हेलो दोस्तों। तो हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन में हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स देख लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इट। इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं ये पढ़ेंगे। तो आपका जो इसमें फर्स्ट रूल है, क्या लिखा है कि यूज़ इट लिखा है ऊपर। ये यूज़ इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब हम इट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। ओके, तो यूज़ इट एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लाइक टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर। ओके, तो हम इट का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। वहाँ पे सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है कि हमको क्या यहाँ पे यूज़ करना है ना। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि जहाँ पे टाइम आपको शो करना है, वेदर शो करना है, डिस्टेंस शो करनी है, टेम्परेचर शो करना है। और इसको हम एम्प्टी इट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी इट कहते हैं। फर्स्ट रूल में देखिए, एंड इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी इट। ओके, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ 6 o'clock एंड इट इज़ विंटर। तो यहाँ पर जैसे कि हमको बताना है कि विंटर है, तो हमने इट का यूज़ किया है, इट इज़ विंटर, इट इज़ रेनिंग एंड इट इज़ 6 o'clock। ओके, तो पहला आपका हो गया यूज़ ऑफ इट में, ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। इसके बाद जो सेकेंड रूल है, क्या लिखा है कि यूज़ इट इन केस ऑफ इन्फिनेटिव, मतलब जहाँ पर हमें इन्फिनेटिव के बदले यूज़ कर सकते हैं इट का, जीरंड के बदले यूज़ कर सकते हैं, एंड क्लॉज के बदले हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं, इट इज़ ईजी टू सॉल्व। तो आपको पता है कि 2 + V1 जो होता है वो आपका इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो यही रूल है कि हम इन केस ऑफ इन्फिनेटिव वी कैन यूज़ इट। ओके, इट इज़ ईजी टू सॉल्व। नेक्स्ट है, इट इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग। अब क्राइंग जो होता है वो आपका जीरंड होता है। क्या होता है? जीरंड होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने जीरंड के तौर पे यूज़ किया है, अंडरलाइन है। थर्ड है आपका, इट इज़ सेड दैट शी इज़ इल। तो यहाँ पर क्लॉज के बदले में यूज़ हुआ है। किसके बदले में यूज़ हुआ है? क्लॉज के बदले में यूज़ हुआ है। जैसे कि क्लॉज क्या होती है, एक सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉज हो सकती हैं। जैसे कि इट इज़ सैड, ये एक क्लॉज है, फिर दैट से हमने जोड़ा है सेंटेंस को, दैट इज़ अ कंजंक्शन, एंड शी इज़ इल, ये जो है एक अदर क्लॉज है। ये सेंटेंस एक है बट इसमें 2 क्लॉज का यूज़ हुआ है, इसीलिए हमने लिखा है कि इट का यूज़ हम क्लॉज के बदले में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ सैड दैट शी इज़ इल। ओके, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव के तौर पे जीरन के बदले, क्लॉज के बदले हमने इट का यूज़ किया है। ठीक है, थर्ड कह रहा है कि यूज़ इट एज अ सब्जेक्ट टू एम्फेसाइज नाउन एंड प्रोनाउन। अब इट का यूज़ हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं सेंटेंस में, एम्फेसाइज करने के लिए, ज़ोर देने के लिए। जब हमको नाउन और प्रोनाउन पे ज़ोर देना होता है, बहुत एम्फेसाइज करके बताना होता है कि, जैसे कि एग्जाम्पल है, इट वॉज ही हु हेल्प मी, यानी कि हमको ये बताना है कि ये वही था जिसने मेरी हेल्प की थी, ये वही इंसान था। ठीक है, तो इट वॉज ही, अब ही तो हमको बाद में यूज़ करना है ना, ये वो था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इट का यूज़ करना पड़ेगा, एम्फेसाइज करना है हमें, इट वॉज ही हु हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर हम भी इट का यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर्थ है, यूज़ इट टू इंट्रोड्यूस फ्रेज। ये इंट्रोड्यूस है, यूज़ इट टू इंट्रोड्यूस फ्रेज और क्लॉज। ओके, इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्रेज या फिर क्लॉज को हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका ये क्लॉज दे रखा है, टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन इज़ एडमिरेबल। ठीक है ना, ये एक फ्रेज है, क्लॉज है। तो हमने इसको जब इट में हमने कन्वर्ट किया, जब हमने इसको इट से बनाया, तो ये क्या बन गया? इट इज़ एडमिरेबल टू लिव विद एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो यहाँ पर हमने फ्रेज और क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज़ किया है। तो ये कुछ रूल्स थे, हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे थे, प्रोनाउन के कुछ रूल्स से यूज़ ऑफ इट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ये आप लोग रिवाइज करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।